हाँ जी बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में? तो पिछली वीडियो में हमने आपके 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, हम 1, 2 और 3। तो अब हम इस वीडियो में आपकी नई यूनिट 4 शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि हमने यूनिट 2 में पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे हम उसी का एक पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। जैसे कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सारे आपके पॉलिनोमियल होते हैं। तो उसी पॉलिनोमियल का एक पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो में आज पढ़ते हैं हम क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है हमारी, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल x इन विच a नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मतलब हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल आपके जितने भी वेरिएबल और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो उसकी वेरिएबल की मतलब जो x वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जब वो डिग्री पॉलिनोमियल की 2 होती है, मतलब x की हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन में 2 होती है, x स्क्वायर होता है हाईएस्ट, तो तब हम उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और उसमें हमारा जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब जैसे कि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? अगर हमारा 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ bx प्लस c। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या रह जाएगी? पावर 1। तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, लेकिन हमें डिग्री कितनी चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए? 2। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये हो गया तो ये हमारी डिग्री 1 हो जाएगी और ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कुछ भी इस इक्वेशन में a b c की कोई भी वैल्यू लगा देंगे हम जनरल इक्वेशन में, तो वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ एक ही जगह फोल्ड लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, एक ही जगह मैं √2 लगा देता हूँ, √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर, 7x प्लस 3। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो ये आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। तो हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज आपकी 4.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो हमारी जो कुछ कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले से जनरल इक्वेशन ध्यान में रखेंगे। जनरल इक्वेशन है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, मतलब अगर हमारा इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके अगर इस फॉर्म में आती है इक्वेशन तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर इस फॉर्म में नहीं आती है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो आपको फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब इसे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे, यहाँ पे मतलब पूरा ऐसे सॉल्व कर लेंगे दोनों साइड से। यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खोल लेंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का अंदर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब हमें सारे कॉम्बिनेशन को पूरी तरीके से खोल लेना है कि एक्स स्क्वायर का सिर्फ एक टर्म हो, एक्स का एक टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो वो भी एक हो। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और इधर 2 इंटू 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सारे टर्म को एक साइड ले आऊंगा, ठीक है, और इक्वल 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो एक्स स्क्वायर का पूरे में एक ही टर्म है, इसे इधर ही रहने देंगे, प्लस इधर प्लस 2x है, ये सेम इधर रहेगा। और इधर से 2x अगर मैं इधर साइड लाऊंगा तो ये प्लस का इधर साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के 2x हो गया। फिर प्लस 1 आपका ये था, फिर प्लस 1 यहाँ से, और फिर ये -6 इधर आएगा तो ये +6 हो जाएगा, ये यहाँ से इक्वल्स टू में इधर क्या रह जाएगा 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 2x है माइनस 2x है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ +1 और 6 कितना हो गया, ये आपका 7 हो गया।
अब हम कंपेयर करेंगे इसको इस इक्वेशन से, क्या ये दोनों सेम है? तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, तो हम मान लेंगे कि जो बी है वो हमारा उसकी वैल्यू जीरो होगी। हमने पढ़ा था कि ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, बी और सी की हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 1 और बी की वैल्यू 0 और सी हमारा क्या हो गया 7। तो ये इससे कंपेयर करने में दोनों सेम है, तो हम क्या सकते हैं, और इसकी डिग्री भी कितनी है x की है मैक्सिमम पावर 2। तो हम लिख, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2 therefore it is quadratic equation। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड सिमिलर है, खुद कर सकते हैं उसे, सेम ही है। थर्ड देखते हैं, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें भी हम दोनों साइड खोल लेंगे। आपके सामने कभी भी अगर ऐसा दो ब्रैकेट्स हो तो इसका मैं आपको एक अच्छा सा मेथड बताता हूँ जिससे आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी इस मल्टीप्लाई करने में। इसमें आप क्या करिएगा, अगर आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है तो आप इसका ना एक टर्म छुपा लीजिएगा, जैसे मैंने ये छुपा लिया, तो क्या बचा x बचा। अब बचे वाले टर्म का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, x बचा, x का इधर मल्टीप्लाई करा x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का प्लस लगा दिया, फिर x का 1 में करेंगे तो x इंटू 1 ये x हो गया। ठीक है, अब ये इसका इससे हो गया पूरा। अब मैं इसे छुपा लूंगा, अब -2 का मैं इसमें करूंगा तो माइनस का माइनस 2x, फिर -2 का मैं इसमें करूंगा तो ये -2। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर करेंगे, पहले -1 को छुपा लेंगे, x का इसमें x स्क्वायर प्लस x का 3 में प्लस 3x, फिर -1 का x में -x, -1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का इधर भी सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब करके जैसे हम एक साइड ले आते हैं, मैंने बताया था सारी चीजों को एक साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर ये इधर ही आ गया। अब ये वाला एक्स स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस एक्स माइनस 2x और इधर से प्लस 3x इधर आके -3x और इधर माइनस एक्स है तो इधर आके प्लस एक्स, फिर ये -2 और ये +3 हो जाएगा, इक्वल में 0 बचेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस के देख लेते हैं पहले, प्लस एक्स 2x और ये -2x तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा -3x -2 + 3 ये +1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, हमें इससे कंपेयर करना है ना जनरल इक्वेशन से। यहाँ पे तो b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो a की वैल्यू 0 हमारी हो नहीं सकती है, एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है तो इसलिए, और इसकी डिग्री भी कितनी है 1 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका 2x - 1 x - 3 इक्वल में x + 5 इंटू x - 1। तो इसमें भी हम वही ट्रिक करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, इसको मैं छुपा लूंगा, 2x का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x इंटू x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 3 इंटू 2 6 6x -6x। अब मैं इसे छुपा लूंगा, -1 का करेंगे -x माइनस प्लस और 3, सिमिलरली 5 छुपा लूंगा, x इंटू एक्स स्क्वायर -x प्लस 5x -5। अब सारी टर्म्स को एक साइड ले आऊंगा, तो 2x स्क्वायर इधर x स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -6x और -x ये -7x हो जाएंगे, और इधर से ये x माइनस का इधर आके ये +x हो जाएगा और ये +5x है तो ये -5x हो जाएगा, इधर +3 का ये आ गया और इधर -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, पहले माइनस से देख लेते हैं, -7x -5x हो गया आपके ये,
माइनस 12x और प्लस x, तो ये हो गया आपका माइनस 11x और प्लस 8। कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 11 है, एक्स है प्लस सी की वैल्यू 8 है। तो ये आपका ऐसे सेम है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो लिख देंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, therefore it is quadratic। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 6th पार्ट एकदम सेम है फर्स्ट और सेकंड की तरह, वो आप कर सकते हैं। तो अब इसका 7th पार्ट देख लेते हैं। 7th पार्ट है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 7th पार्ट में हमारा क्या दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब। तो इसमें हमें इसका होल क्यूब खोलना पड़ेगा और इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये होगा। अगर आपको होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, उसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी के होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। कहीं कहीं आपको इसका मल्टीप्लाई करके भी दिख जाएगा, जैसे कि 3a² प्लस 3ab², लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है, वो थोड़ा हार्ड सा लगता है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। तो अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, a प्लस बी की जगह इधर क्या है, x प्लस 2। तो पहले a का स्क्वायर मतलब x का क्यू करेंगे, तो x का क्यू करते हैं प्लस फिर b का क्यू है, b की जगह इधर क्या है 2, तो फिर 2 का क्यू करते हैं, फिर 3ab की जगह इधर क्या है x और 2, तो x और 2 और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी की जगह इधर है x प्लस 2, क्या इक्वल्स टू में 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x का 1 से माइनस 2x। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, x का क्यू x क्यू रहेगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6 और x 6x और इधर x प्लस 2। अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 12x, फिर 2x क्यूब माइनस 12। अब सारे टर्म को एक साइड लिख लेंगे, तो x क्यूब का x क्यूब इधर से 2x क्यूब इधर आ जाएगा, तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब के बाद स्क्वायर वाली वैल्यूज लेंगे, तो प्लस 6 स्क्वायर इधर से, स्क्वायर इधर नहीं है इधर ही है, ठीक है। फिर x वाली प्लस 12x और इधर माइनस 2x है, इधर आके प्लस 2x, तो वेरिएबल लेंगे, वो कांस्टेंट लेंगे लास्ट में, प्लस इक्वल 0। अब x 2x क्यूब में से एक x क्यूब गए, तो ये आपका x क्यूब बचेगा माइनस का, तो ये बचा माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी पहली बात तो इसकी आपकी डिग्री क्या है, डिग्री आपकी 3 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। और इससे भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये तो सही है, कंपेयर हो रहा है, लेकिन x क्यों इधर टर्म इधर है इधर नहीं है, इसलिए ये भी सेम नहीं है, देयरफॉर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो लिखते हैं पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, सॉरी इसमें आपकी डिग्री 3 है इसलिए नहीं होगी, हैज डिग्री 3, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। इसका एक लास्ट 8 पार्ट और कर लेते हैं, ठीक है, 8 पार्ट और कर लेते हैं। 8 पार्ट है आपका x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब लास्ट इक्वेशन में हमारा था x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब इसमें कौन सा आपका फॉर्मूला आएगा, उसमें हमारा लगा था a प्लस बी का, यहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको ना सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, जो पिछला फॉर्मूला था ना सेम वही होता है, a क्यूब b क्यूब 3ab पर a माइनस बी।
इसमें बस आपके प्लस की जगह सारे जो भी है माइनस हो जाएंगे, और अगर यहाँ a प्लस बी क्यू ए प्लस बी का होल क्यू करते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का फॉर्मूला ये होता है। अब ये तो इस साइड तो सॉल्व है, इस साइड ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और लिखते हैं, ये तो सेम ही रहेगी, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस साइड x का क्यूब करेंगे पहले, तो x का क्यूब, फिर माइनस, फिर b क्या है 2 है, फिर 2 का क्यूब करेंगे, माइनस 3a क्या है x और b है 2, और a माइनस b, a है x माइनस b है 2। ऐसे सॉल्व करेंगे, x का क्यूब x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 and 3 into 2 6 माइनस 6x अंदर x माइनस 2, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का अंडर मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 into 2 12x हो जाएगा। ये आपका सेम रहेगा इधर। अब सारे टर्म को मैं एक साइड लिख दूंगा, ठीक है। इधर एक्स क्यू है, अब ये वाला एक्स क्यू इधर आएगा तो ये माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा, फिर माइनस का 4x स्क्वायर लेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। अब एक्स के टर्म लेंगे सारे, इधर माइनस एक्स, इधर प्लस 12x है, माइनस 12x हो जाएगा इधर आके, फिर इधर वेरिएबल है प्लस 1 और इधर वेरिएबल था माइनस 8, इधर आके प्लस 8 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू, ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस के 13x प्लस 9। अब इसे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर है, x है और c है, c की वैल्यू 9, b की वैल्यू 13 माइनस 13 और a की वैल्यू 2 और इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, देयरफॉर इट इज। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है।